एक वीरान सफेद दुनिया जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है और उस बेइंतहा तन्हाई में एक छोटा सा मुसाफिर। वो अपने कबीले को छोड़ चुका है। वो जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि उस तरफ बढ़ रहा है जहां मौत के सिवा कुछ नहीं। लोग पूछते हैं, क्या इसे डिप्रेशन है? क्या ये थक गया है? 2007 में जब वर्नर हर्जोग ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में ये मंजर दिखाया तो 2 दहाइयों बाद आज इसने डिजिटल दुनिया में एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है। इस क्लिप में एक अडीली पेंगुइन को अपनी बस्ती से अलग होकर नीले समंदर के बजाय अंटार्कटिका के उन वीरान पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते देखा गया है। साउथ पोल में समंदर ही इन पेंगुइन्स के लिए ग़िज़ा और जिंदगी की अलामत है, लेकिन ये अकेला पेंगुइन जिंदगी की राह छोड़कर सीधा मौत के रास्ते पर बढ़ रहा था, जहां ना खाना था और ना ही बचने की कोई उम्मीद। इस अजीब बर्ताव की आखिर वजह क्या हो सकती है? इस राज को समझने के लिए हमें पेंगुइन्स की फितरत और उनकी दुनिया को गहराई से देखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मखलूक समंदर का साहिल छोड़कर अंटार्कटिका के सख्त तरीन इलाकों में 100 किलोमीटर अंदर तक रहने पर क्यों मजबूर है? अंटार्कटिका जमीन का वो खतरनाक हिस्सा है जहां कुदरत ने किसी भी जिंदा चीज के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये इस कुराए अर्ज का सबसे सर्द, खुश्क और तेज हवाओं वाला खित्ता है। यहाँ हरिकेन की रफ्तार से चलती हवाओं के दरमियान टेम्परेचर का -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाना एक मामूली बात है। इतनी शदीद सर्दी में अगर इंसानी जिस्म पूरी तरह ढका ना हो तो महज 10 सेकंड्स में खून जमना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उबलते पानी का ग्लास हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन चुका होगा। तो सवाल ये है कि पेंगुइन्स ने इस कहर ढाते मौसम को ही अपना ठिकाना क्यों बनाया? इसका जवाब इनके दुश्मनों और भूख के निजाम में छुपा है। अंटार्कटिका की जमीन भले ही बेजान और बंजर हो, लेकिन इसके अतराफ फैला हुआ समंदर जिंदगी की नेमतों से भरा पड़ा है। इस बर्फीले समंदर में छोटी मछलियां इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि ये पेंगुइन्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। मगर यहाँ रुकने की सबसे बड़ी वजह इनके दुश्मन है। चूंकि ये परिंदे ना तो तेज दौड़ सकते हैं और ना ही परवाज कर सकते हैं, इसलिए अगर ये किसी और जगह होते तो जंगल के शिकारी जानवर इन्हें या इनके अंडों को आसानी से अपना निवाला बना लेते। इनकी खुशकिस्मती ये है कि अंटार्कटिका की इस जानलेवा सर्दी में कोई दूसरा दरिंदा कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। बस इसी वजह से इन्होंने इस ठंड को ही अपनी हिफाजती ढाल बना लिया है। कुदरत ने इनके अंदर इस सख्त मौसम से लड़ने की गैर मामूली सलाहियत रखी है। इनकी जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, और इनके पर इतने घने होते हैं कि बर्फानी हवाएं इनके बदन तक नहीं पहुंच पाती। यकीनन अंटार्कटिका इनके लिए एक तोहफा है, मगर कुदरत हर तोहफे की कीमत वसूल करती है। अगर इन्हें यहाँ दुश्मनों से अमन मिलता है तो इसके बदले इन्हें हर साल मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना पड़ता है। आप यूं कह सकते हैं कि हर साल पेंगुइन्स को जिंदगी और मौत के एक इम्तिहान से गुजरना होता है। अंटार्कटिका की इस सफेद दुनिया में हर पेंगुइन एक जैसा नहीं होता। यहाँ कुल 5 अक़साम पाई जाती हैं। सबसे भारी और तकरीबन 4 फुट कद वाले पेंगुइन्स को एम्परर पेंगुइन कहा जाता है। फिर आते हैं चिन स्ट्रैप या हेलमेट पेंगुइन्स, जिनकी थोड़ी के नीचे एक बारीक काली लकीर होती है जो हेलमेट की पट्टी जैसी लगती है। तीसरी किस्म जेंटू पेंगुइन्स है जो अपनी ऑरेंज चोंच और सर पर मौजूद सफेद निशान से पहचाने जाते हैं। इनके बाद मैकरोनी पेंगुइन्स का नंबर आता है जिनके सर पर पीले रंग के खूबसूरत पर होते हैं। और आखिर में वो नस्ल आती है जो उस वायरल वीडियो में दिखाई गई, यानी अडीली पेंगुइन, जिन्हें इनकी आंखों के गिर्द बने सफेद हलकों यानी रिंग्स से पहचाना जाता है। दुनिया भर में जब सर्दी शुरू होती है तो परिंदे गर्म इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में मंजर इसके बरक्स होता है। तकरीबन तमाम पेंगुइन्स नस्ल बढ़ाने यानी ब्रीडिंग के लिए समंदर से दूर जंगल की तरफ निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि समंदर के किनारे लेपर्ड सील्स और किलर वेल्स जैसे शिकारियों का खतरा होता है जो इनके अंडों की ताक में रहते हैं। मजीद ये कि समंदर के करीब मौजें और तेज हवाएं इतनी शदीद होती हैं कि वो अंडों को बहा कर ले जा सकती हैं। खास तौर पर एम्परर पेंगुइन्स वो वाहिद मखलूक हैं जो ठिठुलती सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों का रुख करते हैं ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। हर साल मई और जून के महीनों में जब शदीद सर्दी का आगाज होता है तो ये समंदर छोड़कर लाखों की तादाद में एक साथ सफर शुरू करते हैं। इनकी मंजिल वही पुरानी कॉलोनी होती है जहां ये खुद पैदा हुए थे। समंदर से 100 किलोमीटर दूर का ये सफर इतना कठिन होता है कि इनकी तवानाई दम तोड़ने लगती है। पूरे रास्ते में इनके पास खाने को कुछ नहीं होता और ना ही मंजिल पर ग़िज़ा का कोई इंतजाम होता है। वहां पहुंचकर ये अपना साथी चुनते हैं। मेल पेंगुइन फीमेल को मुतासिर करने के लिए अजीबो गरीब आवाजें और रक्स जैसी हरकतें करता है। जो मेल ज्यादा तवाना और सेहतमंद दिखता है उसे जल्द ही चुन लिया जाता है।
इस अमल के बाद फीमेल सिर्फ एक अंडा देती है और इस मरहले तक वो पूरी तरह निढाल हो चुकी होती है। इस पूरे दौरान तकरीबन 2 महीनों से किसी ने कुछ नहीं खाया होता। जो कुछ वो समंदर से खाकर निकले थे बस वही इनका सहारा होता है। ये कुर्बानी वो सिर्फ अपनी नस्ल की बका के लिए देते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि फीमेल से भी बड़ी कुर्बानी मेल पेंगुइन देता है। अंडा देने के बाद फीमेल उसे बर्फ पर रखे बगैर बड़े एहतियात से मेल के पंजों पर मुंतकिल करती है और खुद खाने की तलाश में दोबारा समंदर की जानिब निकल जाती है। अब ये मेल पेंगुइन्स जो पहले ही 2 महीनों से भूखे हैं, इस सख्त तरीन मौसम में अंडे को अपने पंजों पर संभाले एक दूसरे से जुड़कर खड़े हो जाते हैं। तसव्वुर करें, अगले 2 महीनों तक ये बाप बिना कुछ खाए पिए -60 डिग्री सेल्सियस के बर्फानी तूफानों का मुकाबला करता है। वो अपनी जगह से हिलने से भी गुरेज करता है ताकि अंडा बर्फ से लगकर जम ना जाए। जब तक माँ वापस आती है तब तक ये बाप भूख की वजह से अपना आधे से ज्यादा वजन खो चुका होता है। अंडे से बच्चा निकलने से पहले माएँ वापस लौट आती हैं, लेकिन अगर कभी माँ के आने में देर हो जाए और नन्हा पेंगुइन बाहर निकल आए तो मेल पेंगुइन अपने गले से एक मखसूस दूध निकालकर उसे पिलाता है। ये उसकी बची खुची तवानाई का आखिरी कतरा होता है। ये दुनिया का वो अजीम बाप है जो अपनी मौत की परवाह किए बिना एक नई रूह की हिफाजत करता है। जब नन्हे पेंगुइन्स निकलने का वक्त होता है और फीमेल्स पेट भरकर वापस आती हैं तो वो शोर गुल में अपनी मखसूस हवास से अपने साथी को पहचान लेती हैं। फिर वो अंडे की जिम्मेदारी संभालती हैं और सारे निढाल मेल पेंगुइन समंदर की तरफ लपकते हैं। देखा जाए तो एम्परर मेल पेंगुइन्स अपने बच्चे की खातिर जो कुर्बानी देते हैं उसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप यानी बेस्ट डैड माना जाता है। मगर क्या हर पेंगुइन इतना ही मुखलिस होता है? शायद नहीं। अडीली पेंगुइन्स में मेल कुर्बानी देने के बजाय चोरी करने में माहिर होते हैं। जी हाँ, ये वही नस्ल है जो वायरल वीडियो में देखी गई। जहां एम्परर पेंगुइन अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है, वहीं अडीली पेंगुइन अंटार्कटिका का सबसे शरारती और चालाक परिंदा है। इनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे दिलचस्प इनका घोंसला बनाने का ढंग है। अंटार्कटिका में घास फूस तो मिलती नहीं, इसलिए ये पत्थरों से अपना घर तामीर करते हैं। जो मेल बेहतरीन घोंसला बनाता है उसके चुने जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इनकी दुनिया में एक पत्थर की कीमत किसी नायाब हीरे से कम नहीं। जब मेल पेंगुइन अपनी साथी को खुश करने के लिए घर बनाता है तो वो सख्त मेहनत के बजाय अक्सर चोरी का सहारा लेता है। जब पड़ोसी पेंगुइन गाफिल होता है तो ये दबे पांव उसके घोंसले से पत्थर चुराकर अपने घर में सजा लेता है। कभी कभी तो ये पूरा दिन एक ही पत्थर की खातिर लड़ने में गुजार देते हैं। ये चीज इनकी सोशल और हाइपर एक्टिव फितरत को जाहिर करती है। लेकिन इनका निजाम एम्परर से ज्यादा मुतवाजन है, क्योंकि यहाँ बाप अकेला भूखा नहीं रहता, बल्कि माँ और बाप बारी बारी अंडे की हिफाजत करते हैं। जब एक खाने जाता है तो दूसरा पहरा देता है। इनकी बस्ती भले ही बहुत दूर ना हो, मगर फिर भी इन्हें 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। तो फिर सवाल यह है कि इतना होशियार जानवर जो एक एक पत्थर का हिसाब रखता है, अचानक रास्ता भटककर मौत की जानिब क्यों निकल खड़ा हुआ? वर्नर हर्जॉग ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक पेंगुइन हुजूम से अलग हुआ और बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगा। माहिरीन ने इस अजीब रवैये को साइकोटिक ब्रेकडाउन का नाम दिया है। इंसान हो या जानवर, कभी कभी दिमाग की तारें उलझ जाती हैं। पेंगुइन्स के दिमाग में एक बिल्ट इन जीपीएस होता है जो इनके लिए नेचुरल नेविगेशन का काम करता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये समंदर में तैरते वक्त जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। सिर्फ यही नहीं, वो सूरज, सितारों और पानी के बहाव जैसे इशारों से भी अपनी मंजिल का पता लगाते हैं। जब ये सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी कॉलोनी की तरफ लौटते हैं तो इनका दिमाग इन तमाम सिग्नल्स को मिलाकर सही रास्ता दिखाता है। मगर कभी कभी किसी इन्फेक्शन, पैरासाइट या शदीद दबाव यानी स्ट्रेस की वजह से इनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। उस लम्हे पेंगुइन को अपने साथी या मंजिल नजर नहीं आती, बल्कि उसके जहन में एक गलत रास्ता हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि उस भटके हुए पेंगुइन का क्या अंजाम हुआ? क्या जानवर वाकई गम महसूस करते हैं? साइंस का जवाब हाँ है। जब अंटार्कटिका की सर्दी में किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो वो माँ बाप वहां से हिला नहीं करते। वो अपने मुर्दा बच्चे के पास खड़े होकर दर्द भरी आवाजें निकालते हैं। कभी दुख इतना गहरा होता है कि वो दूसरे पेंगुइन्स के बच्चे चुराने की कोशिश करते हैं ताकि अपना गम हल्का कर सके। तो क्या ये मुमकिन है कि उस वायरल पेंगुइन ने भी अपना कोई प्यारा खो दिया हो? भले ही साइंस इसे दिमागी खराबी कहे, मगर देखने वालों को यही लगता है कि वो पेंगुइन किसी गहरे सदमे या डिप्रेशन का शिकार था। वर्नर हर्जॉग ने जब ये क्लिप रिकॉर्ड किया तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंटार्कटिका का कानून है कि आप फितरत के निजाम में दखल नहीं दे सकते। वो अकेला मुसाफिर पहाड़ों की तरफ चलता गया जब तक कि नजरों से ओझल नहीं हो गया। वहां से आगे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है, जहां ना गजा है और ना जिंदगी। वो पेंगुइन थकन और भूख से निढाल होकर कहीं बर्फ के नीचे हमेशा के लिए सो गया होगा। पेंगुइन्स की ये दास्तान हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ वो एम्परर पेंगुइन है जो अपनी हस्ती मिटाकर नई जिंदगी को पनाह देता है, और दूसरी तरफ वो भटका हुआ मुसाफिर जो सब कुछ छोड़कर एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल गया। उम्मीद है दी अनसुनी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।